ये YouTube की ऑफिशियल साइट है जहाँ पे उन्होंने खुद कहा है कि AI कंटेंट मोनेटाइज होगा। कुछ दिन पहले YouTube ने अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक नया अपडेट लाया एंड उसके बाद से पूरी YouTube कम्युनिटी डरी हुई है। लोगों के दिमाग में ये वहम बैठ गया है कि फेसलेस कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, AI वॉइस वाली वीडियोस मोनेटाइज नहीं होगी, AI कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। एंड इवन कई लोगों ने तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछना भी स्टार्ट कर दिया कि क्या मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। इस मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेके कई यूट्यूबर्स ने 15 जुलाई से पहले ही लोगों को इतना डरा दिया कि लोग अपने फेसलेस चैनल पे फेस रिवील करने लग गए हैं। बट ये सब बकवास है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक्चुअल में क्या अपडेट आया है एंड क्या AI कंटेंट मोनेटाइज होगा या नहीं। इस वीडियो में कोई भी बात मैं खुद से नहीं बोलूंगा, बल्कि हर एक स्टेटमेंट यूट्यूब की ऑफिशियल अकाउंट या पेज से होगी, ताकि आप लोगों में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इवन ये वीडियो मैं 15 जुलाई के बाद इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक्चुअल में प्रूफ दिखा सकूं मेरी बातों का। एंड अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको काफी सारे गुड न्यूज भी मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है वो ये है कि YouTube ने कोई भी नई पॉलिसी रिलीज नहीं करी है। YouTube ने सिर्फ अपनी एक पॉलिसी को अपडेट किया है। जो पॉलिसी पहले रैपिड TTS कंटेंट पॉलिसी थी, YouTube ने उसे बस इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन ये दोनों पॉलिसीज है क्या एंड YouTube ने ऐसा क्यों किया, मैं आपको थोड़ी डिटेल में समझाता हूँ। पहले जो रैपिड TTS कंटेंट पॉलिसी थी उसमें YouTube कहता था कि वो चैनल्स जिनकी मैक्सिमम वीडियोस बिल्कुल सिमिलर है या फिर जिससे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही है ऑडियंस में या फिर YouTube के प्लेटफॉर्म में, ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन चैनल्स हो गए। ये चैनल बस एक बारिश का बैकग्राउंड लेते थे, 8 घंटे का कंटेंट बनाते थे जिसमें मुश्किल से 2-3 स्टॉक इमेजेस होती थी एंड डेली बस सेम तरह का कंटेंट अपलोड करते रहते थे। नाउ टेक्निकली वो यूट्यूब की किसी भी गाइडलाइंस को वॉयलेट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको व्यूज भी आ रहे थे एंड वो पैसे भी छाप रहे थे। लेकिन इससे यूट्यूब की यूनिकनेस कम हो रही थी, इसलिए रिपीटेटिव कंटेंट पॉलिसी के अंदर ऐसे चैनल्स को डीमोनेटाइज कर दिया गया एंड टाइम के साथ ऐसे चैनल्स गायब भी हो गए। बट देन AI आया एंड लोगों ने एक नया लूप होल निकाल लिया। इस बार लोग सारा काम AI से करके डेली अपलोड करने लगे एंड कईयों ने तो अपने AI एजेंट्स बना के मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी। अब अगेन हर वीडियो थोड़ी सी अलग थी, इसलिए वो चीज रैपिड TTS कंटेंट के अंदर नहीं आई एंड ये सारे चैनल्स बचे हुए थे। लेकिन ऑब्वियसली YouTube की यूनिकनेस इस वजह से भी कम हो रही थी, इसलिए ये नया अपडेट लाया गया है जहाँ पे उन्होंने रिपीट TTS कंटेंट पॉलिसी को अपग्रेड करके और ज्यादा स्ट्रिक्ट करके इसे इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी बना दिया है। अब ये इनऑथेंटिक पॉलिसी क्या है वो समझ लेते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कंटेंट या तो मास प्रोड्यूस है या फिर रेपिटेटिव है या ऐसा लगता है कि किसी टेम्पलेट का यूज करके बनाया जा रहा है या फिर जिसे बहुत इजीली रेप्लिकेट किया जा सकता है वो भी मास स्केल पे, वो सारे टाइप के कंटेंट इनऑथेंटिक कंटेंट है। इवन YouTube ने ऑफिशियल साइट पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं इनऑथेंटिक कंटेंट के। वो कंटेंट जिसमें सिर्फ दूसरे के मटेरियल की रीडिंग हो रही है, भले ही वो किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग से हो, या फिर वो गाने जिसमें बस पिच एंड स्पीड चेंज कर दी गई है लेकिन कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया गया है, या फिर वो कंटेंट जो कि रेपिटेटिव है यानी कि जिससे ऑडियंस को कोई भी एजुकेशन वैल्यू या कमेंट्री या वेरिएशन नहीं मिल रही है वीडियो के अंदर, या फिर वो कंटेंट जो कि टेम्पलेट का यूज करके बनाए गए हैं, एंड एट लास्ट वो कंटेंट जिसमें बस स्लाइड शोज है बिना किसी कमेंट्री के या बिना किसी एजुकेशन के। ये सारे टाइप के कंटेंट इनऑथेंटिक कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। इस तरह के कंटेंट मोनेटाइज नहीं होंगे। अगर आप लोगों को ये ऑफिशियल टर्म समझ नहीं आ रही है तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। रेडिट स्टोरी चैनल्स, फॉर एग्जांपल सर रीडिट, ये चैनल क्या करता है कि ये बस एक टॉपिक के ऊपर रेडिट की पोस्ट उठाता है और फिर AI से उसे बोल के वीडियो बनवा देता है। नाउ इस तरह के चैनल अब डीमोनेटाइज होंगे। रीजन इज YouTube ने साफ साफ कहा है जो कंटेंट तुम्हारा नहीं है उसकी बस अगर रीडिंग करके अगर तुम कंटेंट बना रहे हो, कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, तुम्हारी उसके अंदर कमेंट्री नहीं है, तो वो इनऑथेंटिक कंटेंट के अंदर ही आएगा। दूसरा एग्जांपल है स्टोरी चैनल्स, जैसे कि रिवेंज रेल्म। ये चैनल क्या करता है कि ये AI से स्टोरी जनरेट करवाता है, AI से वॉइस जनरेट करवाता है, एक ही टेम्पलेट को हर वीडियो में यूज करता है एंड वीडियो डाल देता है। अब ये इस टाइप का कंटेंट है जिसे मास प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना तो इससे ऑडियंस को कोई वैल्यू मिल रही है ना ही एंटरटेनमेंट। एज अ रिजल्ट ये भी इनऑथेंटिक कंटेंट है एंड ये भी डीमोनेटाइज जरूर होगा। तीसरा एग्जांपल है एनिमल शॉर्ट, जैसे कि मियाओ मामास। ये चैनल क्या कर रहा था कि ये बस AI इमेजेस को मोशन देके कंपाइल करके एक स्टोरी फॉर्मेट में डाल रहा था। नाउ द रीजन ये चैनल डीमोनेटाइज होगा क्योंकि ये चैनल ऐसा कंटेंट बना रहा है जो कि बहुत ही इजीली मास प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड ये चैनल खुद भी यही चीज कर रहा है, कंटेंट को मास प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये भी इनऑथेंटिक कंटेंट के अंदर ही आता है। नाउ आई होप आपको अपडेटेड पॉलिसी का कोर कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। जिस चीज में तुम्हारी मेहनत नहीं लग रही है किसी भी तरह वो चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इस पूरी पॉलिसी में कहीं भी AI के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? वेल, इसके पीछे एक रीजन है।
रिसेंटली यूट्यूब पे हो ही ये रहा था कि लोग अपना फेसलेस चैनल के नाम पे एआई चैनल्स खोलने लग गए, जहाँ पे वो बहुत ही लो क्वालिटी वीडियोस बना रहे थे एंड स्टिल मोनेटाइज भी हो रहे थे और मोटा पैसा भी छाप रहे थे, क्योंकि वो लोग एल्गोरिदम का फायदा उठा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक बार आप इस चैनल को देखिए, गेट स्लीपी। इस चैनल पे 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोस है एंड ये डेली अपलोड कर रहा है, क्योंकि इसको वीडियो बनाने में मेहनत ही नहीं लग रही है। ये अपनी वीडियो में सिर्फ 3 बैकग्राउंड म्यूजिक से उठाता है, एक लंबी स्क्रिप्ट लिखवाता है, एआई से उसकी वॉइस जनरेट करवाता है एंड फाइनली वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अभी इस तरह के चैनल्स डीमोनेटाइज होंगे। रीजन ये नहीं है कि इसने एआई का यूज करा, रीजन ये है कि ये क्रिएटर मास प्रोडक्शन कर रहा है, जिससे ये पता चलता है कि इस क्रिएटर की खुद की जीरो इन्वॉल्वमेंट है वीडियो के अंदर। एज अ रिजल्ट दिस वीडियो इज नॉट दैट मच एंटरटेनिंग और वैल्यूएबल। यूट्यूब ने साफ साफ कहा है कि वो वेलकम करता है उन क्रिएटर्स को जो कि एआई का यूज करके अपनी स्टोरी टेलिंग एनहेंस करते हैं, या फिर जो लोग एआई का यूज कर रहे हैं अपनी वीडियो में, वो लोग मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं। इवन यूट्यूब ने खुद 3-3 एआई टूल्स क्रिएटर्स को दे रखे हैं, जिनमें से एक टूल डबिंग का काम करता है, दूसरा प्रॉम्प्ट के बेसिस पे इमेजेस जनरेट करके देता है एंड तीसरा आपको कंटेंट आइडिया ढूंढ के देता है। एंड नॉट टू मेंशन गूगल ने रिसेंटली गूगल VO3 पे कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि आपको रियलिस्टिक वीडियो जनरेट करके देता है, वो भी वॉइस ओवर के साथ। अगर गूगल या यूट्यूब को सच में एआई से प्रॉब्लम होती तो वो लोग क्या खुद इस चीज में इन्वेस्ट कर रहे होते? यूट्यूब को एआई से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि खराब क्वालिटी से प्रॉब्लम है एंड इसके पीछे एक अच्छी खासी साइकोलॉजी भी है। यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एंड मार्केट में हजारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर यूट्यूब को स्टैंड आउट करना है तो यहाँ पे कुछ यूनिक होना चाहिए, जो कि होता भी है। लेकिन सोचो, सब क्रिएटर अगर एआई वॉइस का यूज करने लगे, वो भी सेम एआई वॉइस एंड एआई से वीडियो बनाने लगे, तो यूट्यूब पे हर दूसरी वीडियो सेम हो जाएगी। यूट्यूब की यूनिकनेस वहाँ पे खत्म हो जाएगी एंड इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, और जो कंटेंट होगा वो ऐसा होगा जो कि बच्चों को भी एंटरटेन ना कर पाए। अब ऑब्वियसली यूट्यूब अपना खुद का ऐसा नुकसान तो कभी होने नहीं देगा एंड दैट्स द रीजन यूट्यूब आप लोगों से बार बार बोलता है कि क्रिएटिव बनो, एंड ये चीज उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे भी बोली हुई है। बजाय आप व्यूज के लिए कंटेंट बनाओ, आपको ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए या एजुकेट करने के लिए कंटेंट बनाना चाहिए। जब आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो तो ये चीजें रिव्यू की जाती है। तो अगर अब आपका पर्पस एआई जनरेटेड वीडियोस को मास प्रोड्यूस करके पैसे कमाना था, तो आपका गेम खत्म है, क्योंकि रिव्यू के टाइम तो इंसान आपका चैनल देखेगा, उसे देखते ही पता चल जाएगा कि बंदा पैसों के लिए कंटेंट बना रहा है या फिर ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहा है एंड सेकंड्स के अंदर आपका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब अब ये है कि YouTube ऑटोमेशन खत्म हो गया है? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एआई का यूज अपने काम आसान करने के लिए करना है, बजाय कि बस आप 1 क्लिक करके रेडी टू पब्लिश वीडियो बना के डाल दो। कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और वियतनाम, जिसे कंटेंट फार्म भी बोला जाता है, इन कंट्रीज में लोगों ने N8N का यूज करके एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जहाँ पे उन्हें बस स्टार्ट पे क्लिक करना होता था और बाकी आइडिया रिसर्च से लेके वीडियो बनाने तक और उसे अपलोड करने तक का सारा काम एआई खुद कर लेता था। लेकिन अब इसका फायदा नहीं है, ये चीज मोनेटाइज नहीं होगी। अब आई नो आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक एक करके सभी के आंसर दे देता हूँ, वो भी डायरेक्टली, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हम एआई इमेजेस एंड वीडियोस का यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट में? द आंसर इज यस। आप कर सकते हो अपनी वीडियो की एडिटिंग अच्छी करने के लिए, लेकिन अगर आपका पूरा कंटेंट ही वो एआई इमेज है या फिर वो वीडियो है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। इवन इस वीडियो में भी आपने देखा होगा मैंने कितनी सारी एआई इमेजेस का यूज करा है, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो मेरा कंटेंट नहीं है, वो बस मेरी एडिटिंग का पार्ट है। तो सेम वे में अगर आप एआई इमेज को या फिर एआई वीडियो को बस अपने एडिटिंग का पार्ट रखते हो या फिर अपने कंटेंट का पार्ट रखते हो, तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही आपका कंटेंट है तो दिक्कत जरूर होगी। दूसरा क्वेश्चन है, क्या एआई से लिखी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर वीडियो बनाने से चैनल मोनेटाइज होगा? वेल, इसका आंसर यस भी है और नो भी है। अगर आपको एआई को एडवांस वे में यूज करना नहीं आता है, तो आपका एआई हमेशा आपको एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में ही स्क्रिप्ट देगा, जो कि बहुत ही इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है किसी भी सिस्टम के द्वारा या रिव्यू के टाइम पे। लेकिन अगर आप एआई से बस अपनी स्क्रिप्ट को एनहांस करवाते हो या फिर उसके अंदर अपनी खुद की वैल्यू या स्टोरी टेलिंग को ऐड करते हो, तो आप सेफ हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। द की एलिमेंट हियर इज ह्यूमन इमोशनल टच। तीसरा क्वेश्चन है, क्या एआई वॉइस ओवर अब से मोनेटाइज होंगे? अगेन द आंसर इज यस। मैंने आप लोगों को पूरी पॉलिसी पढ़ा भी दी है एंड समझा भी दी है, एंड कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि एआई वॉइस ओवर से किसी को प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप वही फ्री एआई वॉइस यूज करते हो जो कि हर बंदा कर रहा है, या फिर आपकी वॉइस सुनते ही पता लग जा रहा है कि ये कोई एआई वॉइस है, या फिर आप किसी सेलिब्रिटी की वॉइस को कॉपी कर लेते हो या फिर डब कर लेते हो, तो उस केस में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। एआई वॉइस अलाउड है, लेकिन वो वॉइस यूनिक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, एंड प्रेफरेबल है कि आपकी वॉइस की क्लोन होनी चाहिए। YouTube पे मेरी नीश में काफी सारे चैनल्स हैं जो कि एआई वॉइस को यूज करते हैं एंड अभी तक मोनेटाइज्ड है, पॉलिसी रिलीज होने के 1 हफ्ते बाद भी। द रीजन इज उनके एआई की आवाज प्रीमियम क्वालिटी की है एंड यूनिक है, एंड साथ ही वॉइस ओवर उनका कंटेंट नहीं है।
अगर आप स्टोरी टेलिंग नीश में होते जहाँ पे कहानी सुनाना ही मेन एलिमेंट है तो वहाँ पे AI वॉइस ओवर आपको दिक्कत दे सकता था। लेकिन अगर आप एजुकेशन वीडियो बनाते हो जहाँ पे रिसर्चिंग भी हो रही है, स्क्रिप्टिंग भी हो रही है, स्टोरी टेलिंग का भी यूज किया जा रहा है, एडिटिंग भी हो रही है, उस केस में अगर AI वॉइस का यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपने अपनी मेहनत दिखाई है वीडियो के अंदर, भले वो वॉइस ओवर में ना हो लेकिन बाकी एलिमेंट्स के अंदर आपकी मेहनत दिख रही है, इसलिए उस केस में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आपको बस ये चीज का ध्यान रखने की आप जो AI वॉइस का यूज कर रहे हो एक तो वो प्रीमियम क्वालिटी की होनी चाहिए एंड ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि हर दूसरा बंदा यूज कर रहा है। चौथा क्वेश्चन है, क्या फेसलेस चैनल मोनेटाइज होंगे? द आंसर इज वेरी सिंपल, यस। फेसलेस चैनल से यूट्यूब की कोई दुश्मनी नहीं है, इवन इस बारे में तो पॉलिसी में कुछ कहा भी नहीं गया है। फेसलेस चैनल जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे जब तक आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक ना कर दो। नाउ आई होप आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे नई पॉलिसी से रिलेटेड। एंड अब हम लोग फाइनली उस पार्ट पे आते हैं वीडियो के जिसके आप इंतजार कर रहे थे, द गुड न्यूज। पॉलिसी में अपडेट होने के कारण सबसे पहली चीज जो हुई है वो ये है कि आपका कंपटीशन AI के साथ खत्म हो गया है। जो लोग NA10 का यूज करके डेली 8 घंटे का कंटेंट बना रहे थे उनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए अब आपको AI से कम्पीट नहीं करना है, सिर्फ इंसानों से करना है। दूसरी गुड न्यूज ये है कि इस पॉलिसी अपडेट की वजह से अब बहुत सारे लोग सिर्फ पैसा छापने की इरादे से यूट्यूब पे नहीं आएंगे एंड जो आए थे वो भी चले गए हैं एंड अब सिर्फ वो लोग रह गए हैं जो कि एक्चुअल में क्रिएटर बनना चाहते हैं एंड यूट्यूब पे क्वालिटी मेंटेन रखना चाहते हैं, जिससे कि ऑडियंस को भी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा एंड क्रिएटर भी थोड़े अच्छे बनेंगे। एंड द लास्ट गुड न्यूज इज कि इस पॉलिसी से डर के काफी लोगों ने अपने चैनल या तो डिलीट कर दिए हैं या फिर यूट्यूबर बनने का इरादा छोड़ दिया है। एंड ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है क्योंकि आप लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला था वो कम हो गया है एंड अब आप लोग एक सही माइंडसेट के साथ एंड सही इन्फॉर्मेशन के साथ इजिली क्रिएटर बन सकते हैं। इस नई पॉलिसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए मेक श्योर कि आप लोग मेरी इस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने यूट्यूब की हर एक कम्युनिटी गाइडलाइन को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।